हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों के बारे में। किसी भी देश का शासक अपने सशक्त शासन के लिए जाना जाता है, जिसे जनता बहुत प्यार करती है। लेकिन इसके विपरीत दुनिया में कई ऐसे शासक भी रहे हैं या हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तो आज हम आपको उन तानाशाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जनता के अधिकारों का शोषण करने के साथ साथ मासूम लोगों का खून भी बहा दिया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है एडोल्फ हिटलर। अगर किसी तानाशाह का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो है हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता रहे हैं और इनके शासनकाल में करीब 1.7 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। हिटलर ने करीब 12 वर्ष 1933 से 1945 तक जर्मनी पर अपना हुक्म चलाया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की सेना ने यहूदियों समेत कई लोगों को चुनकर मौत के घाट उतार दिया था। हिटलर एक बेरहम शासक के तौर पर जाना जाता था, जिसने कई यहूदी, ईसाई महिलाएं और बच्चों तक पर रहम नहीं खाया था। यूरोप की धरती पर कत्लेआम मचाने के लिए हिटलर को सबसे ज़्यादा क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर का पहला प्यार भी एक यहूदी लड़की थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है ईदी अमीन। युगांडा के शासक ईदी अमीन ने 1971 में सत्ता हथिया ली थी। उसने केवल 8 साल देश पर राज किया था, लेकिन ये 8 साल जनता के लिए दुख भरे 80 साल बन गए थे। अमीन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। अमीन को लगता था कि किसी भी काम के लिए उससे बेहतर और बड़ा कोई नहीं हो सकता। सजा के तौर पर ईदी लोगों के प्राइवेट पार्ट्स और हाथ पैर कटा दिया करता था, जिस कारण लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, ईदी अपने विरोधियों को उन्हीं का मांस खाने के लिए मजबूर करता था। ईदी ने अपने शासनकाल में लोगों के सर हथौड़े से फोड़ देने के आदेश निकाले थे। ईदी के शासनकाल में कई महिलाओं के रेप भी हुए और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन पर हजारों कुर्द, शिया और तुर्की के मुसलमानों की मौत का इल्ज़ाम है। 21वीं सदी के सबसे कुख्यात तानाशाहों में एक रहे सद्दाम हुसैन ने अपने शासनकाल में लगभग 20 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। सद्दाम हुसैन ने करीब 1 लाख कुर्दिश पुरुष, महिलाएं और बच्चों को केमिकल्स के जरिए मौत के घाट उतार दिया था। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में लोगों को दर्दनाक मौत दी जाती थी। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन मरने वाले लोगों की चीखें रिकॉर्ड कर उसे रात को खाना खाते समय सुनकर बहुत हंसा करता था। आखिरकार 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा सुनाई दी गई और उत्तरी बगदाद के खदीमिया इलाके कैंप जस्टिस में उन्हें फांसी दी गई थी। इसके साथ ही दुनिया में एक और तानाशाह हमेशा हमेशा के लिए मिट गया था, लेकिन आज इराक में उसकी जगह इस्लामिक स्टेट ने जगह बनाना शुरू कर दी है। इसका प्रमुख बगदादी सद्दाम से भी खतरनाक मसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है। लिस्ट में चौथे नंबर पे है माओ सो तुंग। चीन के माओ सो तुंग अपने समय के सबसे कुख्यात तानाशाहों में एक रहे हैं। माओ सो तुंग को करीब 7.8 लाख करोड़ लोगों का हत्यारा कहा जाता है। माओ सो तुंग ने 1949 से 1853 के बीच शासन किया। इस दौरान इसने लगभग 50 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। माओ सो तुंग ने अपने शासनकाल में 2 प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन चलाए थे और इसका परिणाम यह निकला कि इनकी वजह से करीब 2 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। माओ क्रूर जरूर था, लेकिन उसने चीन को एक नया जन्म दिया, चीन को एक नई दिशा दी। दूसरी तानाशाही की तरह वह खुद के लिए नहीं, चीन के लिए जिया। हालांकि इस पर लोगों में मतभेद भी है। लिस्ट में 5वें नंबर पे है रॉबर्ट मुगाबे। ये जनाब दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में शुमार थे। रॉबर्ट ने
तो 1987 से लेकर 2013 तक अपना शासन कायम रखा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी शातिर शासक रहा है। इसने सत्ता भी धोखाधड़ी से ही हासिल की थी। चुनाव के समय कई प्रदेश ऐसे थे जहां रॉबर्ट मुगाबे को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन इसने लोगों को डरा धमकाकर सत्ता हासिल कर ली थी। चुनावी दौर के समय इसने करीब 20,000 आम नागरिकों की दर्दनाक हत्या करवा दी थी। इसके अलावा अपने शासनकाल में इसने करीब 30 लाख से भी अधिक लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। रॉबर्ट ने अपने शासनकाल में लैंड रिफॉर्म नामक एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए और उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसमें 6वें नंबर पे है मुअम्मर अल गद्दाफी। लीबिया पर करीब 42 साल तक अपनी हुकूमत जमाने वाला मोहम्मद अल गद्दाफी सबसे क्रूर तानाशाहों में एक रहा है। गद्दाफी पर कई मासूम लोगों की हत्या का आरोप है। गद्दाफी कई भ्रष्टाचारों में भी लिप्त रहा है और जिसने भी गद्दाफी का विरोध किया, गद्दाफी ने उससे मौत के घाट उतार दिया। गद्दाफी को हमेशा डर बना रहता था कि उन्हें कोई भी मार ना दे, इसलिए वह हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता था। गद्दाफी हमेशा सुरक्षा गार्ड के तौर पर महिलाओं को नियुक्त करता था और सिविल वॉर के दौरान गद्दाफी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने गद्दाफियों की कई महिलाओं के गार्ड के साथ भी बलात्कार किया। अक्टूबर 2011 में एक सैन्य हमले में गद्दाफी मारा गया और उसके आखिरी शब्द थे, मुझे गोली मत मारो। इसमें 7वें नंबर पे है किम जोंग उन। किम जोंग की सनक और उनके तौर तरीके कई हिस्से मशहूर है। रैम नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। किसी को मरवा देना उसके लिए बड़ा आसान है। अपने आगे किसी और की ना सुनने वाला किम जोंग उन की सनक के कई से बताते हैं कि वे एक बर्बर तानाशाह है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग उन की मीडिया में पहचान एक सनकी और बर्बर तानाशाह के रूप में रही है। उसके अजीबोगरीब फैसलों की खबरें पूरी दुनिया में छपती है। किम जोंग उन की वजह से ही मानवाधिकार के उल्लंघन वाले देशों में नॉर्थ कोरिया शीर्ष पर गिना जाता है। 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने के बाद पहले 6 साल में उसने कम से कम 340 लोगों को मरवा दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्ट्स इन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।